एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं और एज अ गुड लीडर कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए उसके बारे में हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप. In the industrial unit, employees are working in group. Leadership is to be provided to those groups. Leadership is process of encouraging in a mutual way. लीडरशिप इज़ अ बेस फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन्स ग्रुप में काम करते हैं तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ में जो है वो लीडरशिप्स होना ज़रूरी है. और लीडरशिप मतलब कि हम वर्कर्स को एक वर्कर में से एक अचीवमेंट करने के लिए एक क्वालिटी देके जो अदर के दूसरे लोगों के पास से हमारे लिए इजीली काम करवा सके. और कोई भी अगर हम बिज़नेस में ग्रुप स्टडी करते हैं या ग्रुप में काम करते हैं तब लीडरशिप स्किल्स होना ज़रूरी है. लीडरशिप leader by his attitude and behavior channelize the efforts of the group members in a proper direction. अब यहाँ पे लीडर क्या करता है कि अपनी जो इफ़ेक्ट्स डालता है कि अपनी जो एफर्ट्स डालता है कि ताकि वो जो टारगेट्स दिए गए कि जो भी हमने सेट्स किए गए और ऑब्जेक्टिव्स को वो इजीली अचीव करवा सके. ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अचीव डिसाइडेड टारगेट्स, मोटिवेट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इंस्पिरेशंस, फेथ एक्सेट्रा. अब यहाँ पे ये जो पर्सन होता है वो मोटिवेट करता है, गाइडेंस देता है कि वो टारगेट्स जो हमने डिसाइड किए हैं वो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देता है, उनसे इंस्पायर करता है, उनके ऊपर विश्वास रखता है ताकि वो जो लोग हैं कि जो वर्कर्स हैं वो इजीली काम कर सके. दस लीडरशिप इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स. कि यहाँ पे एक लीडरशिप हम बोलें तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन की जो हम दूसरों के पास से ईजीली हम काम निकलवा सकते हैं. अब हम उसका मीनिंग देख लेते हैं. Leadership is a quality of influence the people to do efforts willingly in achieve goals. अब यहाँ पे लीडरशिप की एक क्वालिटी है कि जो एक वर्कर्स को एक इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि अट्रैक्ट करती कि वो काम जो वो सारे इजीली कर सके. According to the George R. Terry, leadership is a quality of influencing others to work willingly for the realization of specified goal. अब यहाँ पे हम एक फीलिंग है कि हम अफेक्ट करते हैं दूसरों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमारे जो स्पेसिफाइड गोल्स है वो सारे गोल्स को इजीली हम अचीव कर सकें. इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन दैट द लीडर इज़ एन इन्फ्लुएंस पर्सन ऑफ द ग्रुप हु विदाउट एनी प्रेशर प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन एंड दस गेट्स अ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम willingly done. दिस इज़ अ स्किल नॉन एज लीडरशिप. अब यहाँ पे ये जो हमने डेफिनेशन देखी तो उसके ऊपर से हमें पता चल ही क्या होगा कि लीडरशिप का मीनिंग वो नहीं है कि हंटर लेके हम खड़े रहें, बट हम वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करें कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से सारे काम जो है वो करें और बिजनेस के सारे जो टारगेट्स है वो इजीली अचीव करने में हेल्पफुल बने रहें. ये तो देखिए डेफिनेशन. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की लीडरशिप के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर. A leader always provide leadership to the followers. Therefore, existence of followers must be implementation of leadership. अब यहाँ पे लीडरशिप क्या करते हैं, फॉलोअर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो भी फॉलोअर्स उसके होने ज़रूरी कि उसके नीचे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो होना ज़रूरी होता है. Continuous process as long as business unit exists. Leaders have provide leadership to the subordinates. Thus, leadership is a continuous process कि जब तक हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी तब तक हम यहाँ पे वर्कर्स को जो है वो हम लीडरशिप प्रोवाइड करते रहेंगे, वर्कर्स को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे जो भी लीडर्स होते हैं वो. सो देयरफॉर दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. Acceptance of leadership. There must be an existence of leaders as well as subordinates for leadership. The leader must be accepted by subordinates. Leaders direct them to them and subordinates follow them. अब यहाँ पे सब जो वर्कर्स जो हैं जो हम लीडर्स को अपॉइंट करें कि वो सारे पर्सन्स को जो सबऑर्डिनेट्स उन्हें वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी लीडर बने तो वो सारे लीडर्स को मतलब कि जो भी लीडर्स है वो सारे जो भी लीडर है वो सारे सबऑर्डिनेट्स उसे एक्सेप्ट करने चाहिए, तभी वो गाइड प्रोवाइड कर सकेंगे और उसे डायरेक्ट कर सकेंगे. फोर्थ इज क्रिएट इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशन. Formally, leader is a head of specific group, but informally, the leader can influence the person coming into his contact and stimulate them for achieving the object. अगर हम फॉर्मली देखने जाए तो वो हेड पर्सन है कोई भी ग्रुप का, बट अगर हम इनफॉर्मली देखें तो वो लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है, वर्कर्स के साथ कनेक्टेड रहता है और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कब कौन सा काम किस तरह से करना है उसके बारे में.
Fifth point is ideal personality. Leader must be an ideal person. He influences his subordinates by his behavior and nature. He is having inborn qualities while some qualities are cultivated. Such a skillful person can only be a leader. अब यहाँ पे जो भी पर्सन की हम लीडरशिप के तरीके पर अपॉइंटमेंट करें वो एक आइडियल पर्सन होना चाहिए. उसकी पर्सनालिटी जो है वो सब लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए और वो सब उसका जो बिहेवियर है वो उसके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा. इसलिए कुछ क्वालिटीज़ लीडरशिप्स के उसके पास होते हैं, कुछ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. तो इसी तरह से कोई भी वर्कर की या कोई भी पर्सन की हम लीडरशिप की जब भी हम अपॉइंट करते हैं उसकी पर्सनालिटी जो है वो आइडियल होना ज़रूरी है. मोटिवेशन. Leadership includes motivation of employee. Therefore, he first motivates employee to get expected result. अब leadership का मीनिंग ये नहीं कि हम हंटर लेके दौड़े, बट हमें वर्कर्स को एक बोलते हैं ना कि उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें गाइडेंस देने की वो और भी ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कर सकें. Seventh point is harmony of interest. Leadership brings harmony of interest among the leaders and his subordinates. Leadership become inefficient and useless if the leader and his subordinates interest are at variance. कि अब यहाँ पे लीडरशिप में हारमोनी जो कि सब लोगों की जो इंटरेस्ट की चीज़ें वो सेम होनी चाहिए उसकी और जो सबऑर्डिनेट्स उसकी. अब उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाएंगे तो कोई भी टारगेट्स जो वो हम इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे. Effects of situation. The success of a leader depends on certain circumstances. If there is a change in situation, leader does not get the success. अब यहाँ पे कोई भी बिजनेस में जो लीडर्स हैं उनकी मेन एग्ज़ाम कम होती है कि अगर जब हम कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसके ऊपर उन्हें पता चलता है कि कोई भी लीडर्स की सक्सेसफुल किसके ऊपर डिपेंड है. और अगर वो फेल हो जाते हैं कि उस सिचुएशन में अगर वो चेंज हो जाते तो वो लीडर के रूप में वो सक्सेसफुल नहीं है. तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. अब हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अच्छा लीडर बनता है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ फिजिकल क्वालिटीज़, सेकंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ एंड थर्ड इज़ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़. तो अब सबसे पहले हम फिजिकल क्वालिटीज़ देख लेते हैं. गुड हेल्थ इज़ अ प्राइम रिक्विजिट ऑफ an effective leader. Other than this physical structure, attractive physics, cheerful nature inspire the subordinates. अब अच्छी हेल्थ होना ज़रूरी है कि अगर लीडर के रूप में अगर मैंने पर्सन के अपॉइंटमेंट किया और वो बार बार अगर वो बीमार होगा तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बिजनेस. एंड एज वेल उसका नेचर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी हेल्थ, उसका चीयरफुल नेचर, ये सारी चीज़ें जो है वो कोई भी बिजनेस के लिए और सबऑर्डिनेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है. सेकेंड इज़ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी. अ गुड leader should be intelligent, and intellectual qualities includes decision making power, mental ability, grasping power, scientific approach, curiosity, reasoning ability, foresight, as well as different skills like elocution, calculative skills, knowledge of international human skills etc. इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ दैट मीन्स कि जो अलग अलग डिसीजन पावर हो, मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसकी ग्रास्पिंग पावर मतलब कि कोई भी नॉलेज को कैचअप सेंस कितना है, वो किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच जो है वो एक्सेप्ट करता है, रीजनिंग कैपेसिटी, उसकी दूरदृष्टि कैसी है, फोरसाइटिंग, उसके नॉलेज कितना है, लोगों के साथ उसका रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं या गुड लीडर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं. साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ लाइक प्लीजेंट पर्सनैलिटी, zeal, courage, sense of cooperation, tact, interest in work, affection, patience etc. are included. साइकोलॉजिकल मतलब कि उसका कब गुस्सा आता है, कब उसका नेचर कैसा होता है, कि कब वो इनकरेज करता है, कब उसका मतलब कि इंटरेस्ट काम की तरफ होता है, कब उसमें कितनी सहन शक्ति है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमारे गुड लीडर के लिए इम्पोर्टेंट होती है. अगर ये तीन क्वालिटीज़ अगर हमारे एज अ लीडर में हमारे पास आ जाती है दैट मीन्स कि आवर बिजनेस विल बी अ वेरी गुड रनिंग और सारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं. सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लीडरशिप किसे कहते हैं और एज अ लीडर कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए उसके बारे में. इन द नेक्स्ट वीडियो हम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं एंड मेथड एंड ऑल्सो बैरियर्स कौन से आ जाते हैं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में करेंगे. थैंक यू.